So welcome everybody. In this video we will solve this question on the JEE advanced exam. Okay, paper 1. Paper 1 से जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 and this is based on thermodynamics से ये क्वेश्चन है. Okay, let us read the question. Okay, तो पहले भी बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं JEE एडवांस के सोल्यूशन पे. You can watch that. Okay, so a closed container, if you see उन्होंने दिया है एक क्लोज कंटेनर. लेट अस ऑल्सो ड्रॉ अ डायग्राम, क्योंकि जैसे कोई भी क्वेश्चन हो ना, ऐसे फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन हो फिजिक्स का, साथ में अगर डायग्राम तुम ड्रॉ कर रहे हो, चाहे तुम्हारी कितनी भी प्रैक्टिस हो, दैट विल हेल्प. ओके, सो देयर इज अ क्लोज कंटेनर वी हैव and it contains a homogeneous mixture of ideal monoatomic gas. ठीक है. Also when we are doing this solution, okay, when we are writing the solution, इस वीडियो का मोटिव है that we should look at the what are the concepts being used. okay, क्वेश्चन कैसे आया है, उसको हम अप्रोच कैसे करेंगे. We are not just only looking for the answer. हम आंसर नहीं, मतलब that is also important, but for the preparation time तुम्हारी मतलब फोकस होना चाहिए ऑन द अप्रोच, हाउ वी अप्रोच दिस क्वेश्चन. ओके, एंड व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स बीइंग यूज्ड. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द लाइन एंड वी हैव ड्रॉन द डायग्राम. ओके, and it contains a monatomic gas. okay, that contains some monatomic gas and also a mole of ideal diatomic gas. मतलब इन दोनों का मिक्सचर है. okay, so we are given a mixture of two type of gases. First is monatomic gas and second is diatomic gas, and they are giving also this gamma. And what is gamma? We know. So gamma is the ratio of the specific heat at constant pressure to the specific heat at the constant volume. This is the gamma, and it is 7/5 for the diatomic. We know. तो इन्होंने जस्ट और इजी बनाने के लिए क्वेश्चन ये दिया है. सो गामा इज 5/3. ओके, देखो फिलहाल तुम्हें वैल्यूज दी गई हैं क्वेश्चंस में, बट इट इज़ ऑलवेज यूजफुल टू एक्चुअली मेमोराइज दिस वैल्यूज 7/5 एंड 5/3. कई बार नहीं भी देते क्वेश्चंस में. ओके, बट इसमें दिया है. सो द नेक्स्ट लाइन सेज द गैस मिक्सचर डज अ वर्क ऑफ 66 जूल. ओके, ये ऐसा कुछ मिक्सचर होगा. फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज जहाँ पर कुछ पार्टीशन समझ लो. ओके, अगर जहाँ पर गैस है तो वो कुछ इस पिस्टन को यहाँ पर ले जाएगी. आई एम जस्ट एज्यूमिंग, क्वेश्चन में कोई पिस्टन यूज़ नहीं हुई है, बट आई हैव जस्ट एज्यूम बिकॉज कुछ वर्क डन ऐसा ही होगा ना, वर्क डन. ओके, एंड इट इज़ क्लोज कंटेनर, तो कुछ इतना उसने वर्क डन किया होगा ताकि पिस्टन यहाँ से यहाँ आ जाए. आई एम जस्ट एज्यूमिंग. फिलहाल 66 जूल इज द वर्क डन, सो वी शुड राइट व्हाट इज गिवन टू अस. सो सोल्यूशन 66 जूल एंड इट इज प्लस और नेगेटिव. दिस ऑल्सो रिमेंबर, बिकॉज काम कौन कर रहा है, गैस ही काम कर रही है. काम कौन कर रहा है, तुम्हारी गैस काम पर लगी हुई है. सो व्हेन एवर जो गैस काम पे लगी हुई, यू वुड से वर्क डन इज पॉजिटिव. ओके, and when heated at constant pressure, okay, that is okay, the change in internal energy हमने find करना है. This is the basic question. So how we going to do that? देखो, work done is given to us, we have to find internal energy. That means we have to also find what is the delta Q, because we know delta Q is delta U plus delta W. okay, यहाँ से हम निकाल सकते हैं हमारा डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं. ओके, सो डेल्टा यू वुड बी डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू. ऐसे ही हम फाइंड करेंगे. दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो डेल्टा डब्ल्यू वी आर गिवन, वी हैव जस्ट टू फाइंड डेल्टा क्यू. सो 66 इज इक्वल टू डेल्टा यू, सो वी हैव टू फाइंड डेल्टा क्यू ओनली. एंड रिमेंबर, जब ये वर्क डन हो रहा है, there is a constant pressure, so we can use, देखो delta q निकालना है. we know what is the formula of delta q. we have to find delta q is ncp dt. but remember, यहाँ पर cp क्या लेंगे हम, what is will be cp? cp will be the mixture
फॉर द मिक्सचर, CP मिक्सचर यूज़ करेंगे। CP डैश लेट कर लो, ओके। तो जो CP डैश होगा वो मिक्सचर का हम फाइंड करेंगे, सबसे पहले मिक्सचर का फाइंड करेंगे, ओके। देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। पहला कि हम इंडिविजुअली गैसेस ले सकते हैं, इंडिविजुअली गैसेस ले सकते हैं, मतलब इसका जो वर्क डन होगा प्लस इसका जो वर्क डन होगा। देखो हम इस तरह भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, डेल्टा W इट्स 3RT बिकॉज 3R डेल्टा T, 3R डेल्टा T, ओके। ये कैसे आया, देखो P डेल्टा V होता है ना हमारे पास। सो व्हाट इज़ द वर्क डन, हमें वर्क डन पता है, दैट इज़ P डेल्टा V, एंड हम P डेल्टा V को ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। सो दिस इज 3R डेल्टा T। 3 कैसे आ रहा है, 3 आ रहा है नंबर ऑफ मोल से, बिकॉज इट इज़ NR dt। तो N इज इसका 2, इसका 1, तो 3 आ गया हमारा। एंड यहाँ से निकाल सकते हैं 63/3R, दैट इज डेल्टा T। जैसे तुम्हारे पास डेल्टा T निकल जाएगा, यू कैन फाइंड डेल्टा U सिंपल, you can find delta U simply by using this formula N1C1 T1, okay, or we can say delta T1 plus N2CV delta T2, और ये सेकंड गैस, ये फर्स्ट गैस, दिस इज फर्स्ट मोनोटोमिक गैस, ये सेकंड आएगी हमारी डायटोमिक गैस, ओके। ये आएगा N1 कितना है, N1 इज इसके मोल्स कितने हैं, इसके मोल्स हैं 2। CV1 for the monatomic gas, we know what is CV for the monatomic gas, actually this is, और ये फर्स्ट मेथड, दूसरा मेथड है, आई एम एक्सप्लेनिंग द दूसरा मेथड। दो मेथड है इसके, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, ओके। तो मैंने ये दूसरा मेथड समझा रहा हूँ, मिक्सचर वाला भी, मिक्सचर से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। मिक्सचर मतलब उसका गामा मिक्सचर कितना होगा, CP मिक्सचर कितना होगा, उससे भी हम करेंगे, पहले इससे कर लेते हैं, ओके। सो 2 CV1, सो व्हाट इज CV1, CV1 इज 3/2R, एंड व्हाट इज डेल्टा T, 66/3R प्लस 2, N2 is 1, CV for the diatomic gas, we know what is CV2, that is 5/2R, and this is again 66/3, and delta T इसलिए इक्वल है बिकॉज वी आर कंसिडरिंग दिस टू बी द इन इक्विलिब्रियम पोजिशन, ओके। जब वर्क डन हो जाएगा इट विल कम इन इक्विलिब्रियम, तो दोनों गैसेस का सेम ही टेम्परेचर होगा। वैसे सेम ही गिवन है, इसमें कुछ हमें ये नहीं गिवन है कि इसका उसका टेम्परेचर अलग है, उसका टेम्परेचर अलग है, दोनों का सेम ही हम लेंगे, इस गैस का भी और डायटोमिक गैस का भी सेम टेम्परेचर हम लेंगे, जो भी चेंज होगा वो सेम होगा, ओके। सो दिस इज 2 and this is 3R cut 66 plus this is we are getting 11, and this is RR cutting out 55/2, okay, so 55, okay. So this will be 1 to 1, this will be 1 to 1, and what is the change in internal energy, this we are getting 1 to 1 answer. This is actually the answer, so this is actually the answer, 121 is the final answer, okay. but मैंने ये फॉर्मूला भी मैंने अभी लगाया नहीं है, बिकॉज ये है सेकंड मेथड, यहाँ से शुरू किया मैंने, ओके। सो यहाँ से यहाँ तक जो नीचे जो लिखा है दैट इज माय सेकंड मेथड, इतना जो है सेकंड मेथड से मैंने किया, ये तो मैंने यूज़ नहीं किया, ये अभी यूज़ करते हैं, ओके। हमें सेकंड मेथड से भी करना है इस क्वेश्चन को, सो दैट दिस इज द आंसर 121। ये शॉर्ट मेथड है, यू कैन डू बाय दिस, जब एग्जाम में करोगे तो इससे करना, फॉर जो एग्जाम प्रेपरेशन हमें सेकंड मेथड भी पता होना चाहिए, ओके। सो व्हाट इज द सेकंड मेथड, सेकंड मेथड करते हैं अब। नाउ द सेकंड मेथड सेज कि पहले तुम डेल्टा Q निकालो एंड देन डेल्टा U निकालोगे, पहले डेल्टा Q निकालो फिर डेल्टा U करोगे। सो डेल्टा Q वी नो इट इज NCP डैश dt, तो dt हमने निकाला था पहले, तो dt कितना आया था, दैट इज 66/3R, 3R था, 66 बाय कर लेते हैं इसको, व्हाट इज वर्क डन, दैट इज 66, एंड वी नो हम इसको लिख सकते हैं 3R dt, बिकॉज n इज नंबर ऑफ मोल्स आर 2 + 1, इसके 1 है और इसके 2 है, सो 3R इंटू डेल्टा T,
तो डेल्टा टी आ गया हमारा 66/3, दैट इज़ 22/r, इतने आ गया ना, 22/r, दैट इज़ डेल्टा टी। ओके, हमने ये निकाल लिया है डेल्टा टी, इसको डेल्टा टी कर दो। एंड व्हाट इज सी पी डैश, सी पी डैश निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सी पी डैश कैसे निकालेंगे, देखो। तो इस वीडियो से तुम दो कॉन्सेप्ट सीख रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला जो मेथड किया था वो दैट वाज शॉर्टकट नहीं था, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ हमने किया, बट कई कॉन्सेप्ट लगाने से क्या होता है दैट वन ऑफ द कॉन्सेप्ट विल बी शॉर्टर। तो अगर हम दूसरा मेथड लगाएंगे, दूसरा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, उससे क्या होगा, दैट विल बी द लॉन्गर, थोड़ा लॉन्गर हो जाएगा। बट जो पहले दिमाग में आ गया दैट विल बी द बेस्ट, जो पहले तुम्हारे क्लिक कर जाए कि इस मेथड से करेंगे, दैट विल बी फाइन। ओके, बट दोनों पता होने चाहिए मेथड्स। सो सी पी डैश इज सी वी, देखो पहले हम सी वी डैश निकाल सकते हैं। एंड यू नो, देखो अब सी वी डैश मिक्सचर का निकालना है, मिक्सचर का सी वी निकालना है, मिक्सचर का सी वी निकालना है। ओके, दैट विल बी सी वी डैश एंड दैट कितना होगा, थिंक व्हाट्स N1C1 T N1C1 प्लस N2C2 बाय N1 प्लस N2। तो ये भी फॉर्मूला हमें याद रखना है। ओके, तो दैट इज व्हाट इज N1 इज 2, क्योंकि इसके 2 मोल्स हैं, 2 × 5/3 प्लस 1 × 5, 7, कितना इसका 7 बाय, दैट इज गामा। व्हाट इज सी वी इज 3/2। ओके, बिकॉज फॉर मोनोटॉमिक गैस वी आर गिवन 3/2। ओके, एंड व्हाट इज C2 इज 5/3, 5/2 R कट जाएंगे, नहीं कटेंगे R नहीं कटेंगे, ओवर 3, बिकॉज N1 प्लस N2 विल बी 3, सो वी आर गेटिंग 2 कैंसल आउट, 5/6, 5 + 6 11/6 R, इतना आ जाएगा, कैलकुलेशन करके इतना आ जाएगा। सो देयरफॉर व्हाट इज सी पी डैश सिंपल होता है सी वी डैश प्लस R। ओके, सो दिस इज 11/6 प्लस R, दैट इज 17/6 R। हमने सी पी डैश निकाल लिया, सी वी डैश निकाल लिया, सो सी पी डैश की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। सो व्हाट वी आर गेटिंग, डेल्टा क्यू एस यहाँ पर पुट करते हैं। ओके, इसके नीचे तो सी पी डैश दिस इज 3 मोल्स, टोटल वो मोल्स कैलकुलेट करके बताने हमने 3। सी पी डैश वी हैव फाउंड 17/6 R और dt 22/r। अगर इसको करेंगे तो ये इससे कट गया, इससे कट गया 11, जो यहाँ पर 3 आ गया, 3 इससे कट गया, और ये आ जाएगा तुम्हारा कुछ 17 × 11 मल्टीप्लाई करके देखते हैं व्हाट इज 11, दैट इज 287 187। सो 187, अगर 187 से 66 माइनस करेंगे, नाउ वी गेटिंग दिस टू द फाइनल आंसर। बहुत मेहनत के बाद हमारा ये आंसर आ रहा है थ्रू दिस मेथड। ओके, सो डेल्टा क्यू इज 187 माइनस 66, दैट इज 121। तो इससे भी हमारा 1-1 आंसर आ रहा है। सो वी आर गेटिंग द सेम आंसर बट विथ डिफरेंट अप्रोचेस। अब इसकी डेरिवेशन तुम कर सकते हो, वो हम अलग वीडियो में करेंगे कि ये फॉर्मूला सी वी मिक्सचर का ऐसा क्यों आता है। सो ठीक है, सो वी विल डू दैट। सो दिस इज all about this question. Okay, and please subscribe this channel. If you like my channel, then please share among your friends. Thank you very much.